वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और एक और नई क्लास लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और नई सुबह के साथ में। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आ जाइएगा बेटा, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करता हूं आज का दूसरा मतलब ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास नंबर सेकंड आपकी रहेगी। और टोटल आपकी क्लास नंबर ये रहेगी आपकी 14। ठीक है, चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाएं सारे के सारे बच्चे, फटाफट से आ जाएं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूं और तब तक सारे बच्चे आ जाएं क्लास में। उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से सर्च करिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप उसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लगे आप इंस्टॉल करना। और ये आपको सर्च गोल के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई कैटेगरी। ये आपको सेलेक्ट करनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप मुझे सर्च कर सकते हो वहाँ पर मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। अगर आप सर्च करोगे तो ऐसा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद में मेरी सारी जो स्पेशल एंड प्लस की क्लासेज जो आपके पास आएगी उसको आप एंजॉय कर सकते हो। मेरी पहले से कुछ क्लासेज वहां पर सेव है ऑलरेडी। ड्रीम एयरफोर्स के नाम से फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हो। रैली भर्ती वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए भी ये फुल जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास चार्जेस है 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ का चार्जेस है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको हैंड टू हैंड इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस क्यों लिया जाए? क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, पूरा बेच कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है जी, आ जाइए बेटा फटाफट से। अगर किसी बच्चे को हमारी क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए हो तो टीम स्पेस आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें और इस पर पूरी पीडीएफ सेंड कर दी जाती है। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की। ठीक है, चलो जी। थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार दिल से, अगर आपको लगता हो, दिल से आवाज़ आती हो तो क्लास को आप शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, क्लास को शेयर करने का कि सर क्या फ़ायदा है? क्लास को शेयर करने का फ़ायदा ये है कि इससे जब जितने ज़्यादा बच्चे क्लास में आते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हैं। और जब कोई भी इंसान मोटिवेटेड होता है तो कितना भी सिंपल काम हो, कितना भी हार्ड काम हो, वो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए जाते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी बच्चा आ चुका है क्लास में, क्लास को शेयर कर दें। कुछ सेकंडों के बाद में अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, चलो जी। क्लासेस की टाइमिंग आपके पास ये रहने वाली है। फिजिक्स की क्लास आज आपकी नहीं होगी, ये फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी बेटा। ठीक है ना, और बाकी क्लासें एज इट इज होगी। कल सर ने बोल दिया था कि वो इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा बिजी हैं, उनकी वहाँ पे मोहल्ले में थोड़े से इलेक्शन चल रहे हैं पंचायत समिति के, तो सर वो नहीं आ पाएंगे। इस वजह से ये वाली जो क्लास है ना आपकी, फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। 2 मैथ्स की, 2 इंग्लिश की क्लासेज आपके पास होगी। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ भाई, स्टार्ट कर दिया जाए। चलो जी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मिशन 2021 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ध्यान से देखोगे दिख जाएगा। चलो जी, आज के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब जो भी पहली क्लास होती है उसके अंदर तो बच्चे भर भर के आते हैं। मतलब जैसे 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 चैप्टर आगे बढ़ता है उसके अंदर धीरे धीरे रुझान आपका कम हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि बेटा आप स्टार्टिंग से लेकर पूरी क्लासेज को ध्यान से देखें, तभी आपका एक एक कॉन्सेप्ट कवर अप हो सकता है। अगर आपने बीच में कोई क्लास छोड़ दी है ना तो आप कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे। ठीक है ना, चलो जी, चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। आज जो अपन बात करेंगे, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन की। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन। और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे ये बेनिफिशियल है। तो फैक्टोरियल का जो यूज होता है, मतलब एक तो कल की क्लास जो मैंने ली आपकी और एक आज वाली क्लास, इन दोनों क्लास से मिलाकर आपका 70% परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट। कि सर आपने पी एंड सी तो स्टार्ट ही नहीं करा, अभी तो फैक्टोरियल वगैरह पढ़ा रहे हो, तब भी कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट बेटा 70%, क्योंकि मैं अधिकतर क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल से और जो कल क्लास ली थी उसी से कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो जी,
चलो बहुत बढ़िया बेटा, है ना। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल के लिए अपन दो साइन यूज करते हैं। अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो n का फैक्टोरियल हो तो या तो इस n फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं, या फिर जो n फैक्टोरियल होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है n फैक्टोरियल, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास क्या होता है? फैक्टोरियल। अगर n के अपन ने ऐसा लगा दिया तो ये जो फंक्शन आपके पास होता है ये होता है आपका क्या? गामा फंक्शन होता है। इसको क्या बोला जाता है? गामा फंक्शन। तो दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है, दोनों के अंदर फर्क है। अगर आपके पास ऐसा दे रखा है फैक्टोरियल n दे रखा है, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है इस फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या से लेकर 1 तक की संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उसको फैक्टोरियल बोला जाता है। तो n यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आपके पास n आ जाएगा, फिर इसमें से 1 कम कर दो n-1, फिर इससे से 1 कम कर दो n-2, लास्ट के अंदर आपके पास 3 × 2 × 1, 1 तक की जो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आपका फैक्टोरियल होता है। लेकिन सर गामा क्या होता है? तो गामा जो होता है, जो यहाँ पे गामा के अंदर जो संख्या लिखी हुई होती है उसे एक कम संख्या से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे n लिखा हुआ है तो गामा जो फंक्शन है वो n-1 से स्टार्ट होता है, n-1, n-2 से लेकर आपके पास 3 × 2 × 1 तक ही आपके पास गामा फंक्शन में, और जो फैक्टोरियल आपके पास है इन दोनों के अंदर ये फर्क होता है। ये जो फैक्टोरियल का प्रसार आपके पास होता है, इस प्रसार के अंदर भाई साहब फैक्टोरियल को इंग्लिश के अंदर भी फैक्टोरियल, हिंदी में भी फैक्टोरियल बोलते हैं। मतलब कोई ज्यादा इंग्लिश में यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा काम चलाओ यार, डिफेंस के अंदर जाने वाले हो, और मतलब मैं 1-2 वर्ड भी अगर इंग्लिश में बोल देता हूँ वो बच्चे बोलते हैं हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में बोल देता हूँ इंग्लिश में पढ़ाओ। क्या बच्चे की जान लेओगे तुम्हें? चलो देखो भाई, अगर मान लो कि आपके पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो इसके अंदर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये जो फैक्टोरियल होता है ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, 0 या 0 से बड़ा ही होता है। दूसरी बात मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है आपके पास, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू और फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई नेगेटिव संख्या आपके पास लिखी हुई है, फैक्टोरियल में अगर कहीं नेगेटिव संख्या अगर आपने लिख दी तो ये होता है आपका डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऐसी संख्याएं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसी संख्याएं एग्जिस्ट कभी नहीं करती है अगर फैक्टोरियल के अंदर आपने माइनस की संख्या लिखी। इस फैक्टोरियल का प्रसार चाहे जहां तक करके अपन चाहे जहां तक इसका प्रसार रोक सकते हैं। जैसे मान लो कि फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है आपके पास, तो इसका जो प्रसार होगा वो 5 × फैक्टोरियल 4 करके आप रोक सकते हो। आगे चलो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 करके आपने रोक दिया। चाहे जहां तक इसका प्रसार करके चाहे जहां तक इसका प्रसार रोका जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे काम में आते हैं सर? ये क्वेश्चन इस तरीके से काम में आते हैं, जैसे सर आपको दे दिया फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 8 दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, इनमें से जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है उसका प्रसार तब तक करते हैं जब तक कि छोटा फैक्टोरियल नहीं आ जाए। तो ये है फैक्टोरियल 10, ये है फैक्टोरियल 8, बड़ा वाला ये है, इसका प्रसार तब तक करेंगे जब तक कि फैक्टोरियल 8 नहीं आ जाए। तो फैक्टोरियल 10 का प्रसार करेंगे अपन 10 × 9, और ये साथ में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 8, यहाँ तक रोक देंगे, और नीचे फैक्टोरियल 8 है, इससे आपका ये कैंसिल होगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये फैक्टोरियल की थोड़ी सी गणित है जो आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। फैक्टोरियल नोटेशन की बात हो चुकी है, और इस फैक्टोरियल का यूज अपन कहाँ पे करते हैं वो समझिएगा। पहली चीज, पहला टॉपिक आपके पास, अगर आपके पास n अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रखे हो, n भिन्न भिन्न वस्तुएं अगर दे रखी हो, तो उनको अरेंज करने के जो टोटल तरीके होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल n भिन्न भिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके जो होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट आपके पास लिखूंगा, n विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, n विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके, अगर इनको अरेंजमेंट किया जाए n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसके जो तरीके होते हैं, मेथड या फिर तरीके करने के जो तरीके आपके पास होते हैं वो होते हैं आपके पास फैक्टोरियल n। कैसे समझिएगा एक बार, n अलग अलग जो ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं उनको अगर व्यवस्थित किया जाए, अरेंज किया जाए, तो उसके टोटल तरीके क्या होते हैं? फैक्टोरियल n होते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको समझनी है।
दूसरी चीज, अगर n वस्तुएं आपको दे रखी है, n वस्तुएं आपको दे रखी है और उसके अंदर से p, q और r अगर आपके पास समान वस्तुएं हो, n वस्तुओं में से p, q और r अगर समान वस्तुएं हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, n वस्तुओं में से p तो एक प्रकार की समान है, q a p पर दूसरे प्रकार की, r तीसरे प्रकार की समान वस्तुएं हैं, तो क्रम ये जो व्यवस्थित करने के जो तरीके हैं, तो n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके जो होंगे वो होते हैं आपके पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ये आपके पास तरीकों की संख्या होती है। n अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो n वस्तुओं को, n जो टोटल वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके जो होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल n। लेकिन n में से p वस्तुएं एक टाइप की, q वस्तुएं दूसरे टाइप की, r वस्तुएं तीसरे टाइप की अगर आ जाती है, तो उसको अरेंज करने के टोटल तरीके होते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। आ गई क्या बात समझ में बेटा? ठीक है ना। चलो जी, ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई, पहली क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया बॉक्स वाला मेथड और दूसरी क्लास में सिखा रहा हूं मैं आपको फैक्टोरियल, और इन दोनों क्लास से मिलाकर आप ये मान के चलो कि 70% परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिना पी एंड सी के ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिना पी एंड सी के पी एंड सी कंप्लीट हो जाएगा 70%। ठीक है, अब इसके बेस पे मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक क्वेश्चंस की। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्ड बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर अपन इस फैक्टोरियल का यूज करते हैं, कैसे कैसे करते हैं वो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, क्या आ गई बात समझ में? हाँ बेटा, पाथफाइंडर का सबका सॉल्यूशन मिलेगा, आप क्लास को शेयर कर दिया करो थोड़ा सा बस। चलो जी, अब कुछ नमूने देखो। ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई है उसके नमूने देखो, नमूने क्या क्या है। अगर सर आपके पास एक वर्ड आ गया, जैसे मैं कहूं आपके पास एक वर्ड आपके पास आ गया MADHURI, माधुरी, माधुरी आपके पास एक वर्ड आ गया, और इस माधुरी शब्द के सारे लेटर्स का यूज करके अपन टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं, टोटल वर्ड। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये माधुरी आपके पास लिखा हुआ है, और इस माधुरी से आपको टोटल, पहले तो टोटल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं माधुरी शब्द के सारे अक्षरों का प्रयोग करके, तो आप देखोगे कि सर माधुरी के अंदर जो लेटर्स है वो कितने हैं, 7 है। तो 7 से तो सर कितने बनते हैं, फैक्टोरियल 7 बनते हैं। क्या इसमें कोई सेम लेटर है क्या? सेम लेटर नहीं है। अगर कोई सेम लेटर जितनी भी बार आता है तो उसका अपन फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है और कोई भी सेम नहीं है, तो ये आपके पास कितना आएगा, फैक्टोरियल 7 टाइप से आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? फैक्टोरियल 7 टाइप से। दूसरी चीज अगर मैं करूं, दूसरी चीज अगर आपके पास वो वर्ड आपको लिखना है, वर्ड जो आपके पास एम से शुरू हो, एम से शुरू हो और आई से अंत हो। एम से तो शुरू होना चाहिए और आई से उसका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। आई से अंत हो, ये दो चीजें हैं अगर आपके पास इसके अंदर फिक्स कर दी तो क्या होगा, एम से तो शुरू होना चाहिए वो वर्ड और आई से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि सर 7 लेटर आपके पास है, 7 लेटर अगर आपके पास है तो एम को तो स्टार्टिंग के अंदर डाल दो और आई को कहां पे डाल दो, लास्ट के अंदर डाल दो। ये 2 लेटर आपके पास फिक्स हो गए, 2 लेटर, 7 में से 2 लेटर को फिक्स कर दिया, एम को शुरू में और आई को लास्ट में। अब कितने बचे आपके पास, जो भी बचे हैं 5 लेटर, 5 को आपको इनके बीच में पटकना है, मतलब व्यवस्थित करना है, और 5 को इनके बीच में डालने के कुल तरीके जो होंगे वो क्या होंगे सर, फैक्टोरियल 5। मैंने कहा था व्यवस्थित किसको करना है, व्यवस्थित किसको करना है, ध्यान से देखो, इनको नहीं करना है, एम और आई को तो, एम को तो शुरू में और आई को लास्ट में फिट करना है, फिक्स करना है, क्वेश्चन ये था। और बाकी कितने बचे, 5, और 5 को एम और आई के बीच में डालना है यहाँ पे, और उनको डालने के टोटल तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 5। बात आई क्या समझ में, आया क्या बेटा समझ में? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 कैसे कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आपके पास लेटर ही कितने हैं, 7 है, और 7 लेटर में एम तो शुरू में और आई लास्ट में आना चाहिए। तो
तो इन दो को अपन ने फिक्स कर दिया, और जिनको फिक्स करते हैं उसका केवल एक ही तरीका होता है, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसके तरीके होते हैं एक एक, इन दोनों को फिक्सअप करने का तरीका एक। उसके बाद में कितने बचे 5, 5 को इनके बीच में अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 5, और इनको 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 1 कर जब अपन कर देंगे तो ये कितना आएगा आपका 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया क्लियर? चलो जी, अब इसी के अंदर मैं आपको ये कहता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्वर एक साथ होने चाहिए, अगर माधुरी जो शब्द आपको दे रखा है, इसमें सारे वोवल एक साथ होने चाहिए, तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? सारे वोवल एक साथ, सारे व्यंजन एक साथ, ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं? तो आप ध्यान से समझिएगा। माधुरी जो आपके पास वर्ड लिखा हुआ था MADSURI माधुरी, इसके अंदर वोवल जो है और कॉन्सोनेंट को मैं अलग कर लेता हूँ। वोवल कौन कौन से हैं? एक तो वोवल है आपके पास A, और एक आपके पास U, और एक आपके पास I। ये 3 वोवल आपके पास है। तो इन जो वोवल जिनको भी साथ में रखना है उनको एक जगह बांध दो, तो भाई साहब ये जो स्वर है ना, इन स्वरों को अपन ने एक जगह बांध दिया, A, U और I, इनको तो एक जगह बांध दिया। उसके अलावा भाई 3 ही स्वर थे, और 3 स्वरों को अपन ने एक साथ बांध दिया, ठीक है? तो ये एक में काउंट होगा, ये पूरा एक में। उसके अलावा क्या बचे? A, U और I लिख लिया। उसके बाद में M बचा, D बचा, H बचा, R बचा। मतलब कितने हो गए आपके पास? एक को तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। टोटल कितने हो गए सर? 5। और 5 को अरेंज कितने टाइप से करेंगे सर? फैक्टोरियल 5 टाइप से। आ गई बात समझ में? अब दूसरी बात, ये जो 3 दे रखे हैं ना, ये 3 लेटर, इन 3 लेटर को कितने टाइप से अरेंज किया जाएगा? इन 3 लेटर को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 3 टाइप से। इन तीनों को भी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया, तभी तो स्वर साथ में ये, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तब भी तो स्वर साथ में ये। तो ऐसे इनको भी अरेंज करना पड़ता है, इन तीनों को एक साथ अरेंज करना पड़ता है, और इस पूरे तीनों को एक साथ इस पूरे के साथ में भी अरेंज करना पड़ता है। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 3 का मतलब आपका होगा 6। तो आपके पास इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 720 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हाँ जी। तो यहां पर अपन ने जो वोवल्स है, इन वोवल्स को साथ में रख लिया, उसके अलावा आपके पास 4 लेटर और बचे, टोटल 7 ही तो थे, और वोवल इसमें कितने हैं? 3। तो जिनको भी साथ में रखना उनको एक ही मान लेते हैं, ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जिनको भी साथ में रखना उनको एक मान लो। चलो जी, आगे मैं चलता हूं। अगर मैं आपको यह कहूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि कॉन्सोनेंट्स अगर एक साथ हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स टुगेदर, अगर कॉन्सोनेंट जो आपके पास है अगर वो एक साथ आते हो तो उसके तरीकों की संख्या बताओ, उसके तरीकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि सर माधुरी जो वर्ड था उसके अंदर, माधुरी जो वर्ड आपके पास था, एक बार फिर से लिख देता हूं कि ये वर्ड आपके पास था माधुरी वर्ड, है ना, माधुरी वर्ड। अब इसमें कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, तो कॉन्सोनेंट क्या क्या थे? कॉन्सोनेंट था, एम था, डी था, एच था, आर था, ये कॉन्सोनेंट थे। इनको साथ में रखना है, तो इनको अपन एक जगह बांध देंगे। किसको किसको? एम को, डी को, एच को और आर को, इनको एक जगह बांध देंगे। उसके अलावा क्या बचा? उसके अलावा ए बचा, उसके अलावा यू बचा, उसके अलावा आई बचा। इनको एक जगह बांध देंगे तो ये जो होगा ये पूरा का पूरा एक ही माना जाएगा। ये एक, ये है आपके पास दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। कितने हो गए भाई साहब? 4 हो गए। 4 को अरेंज करने के तरीके कितने? फैक्टोरियल 4। और इन चारों को आपस में कितने टाइप से अरेंज कर पाएंगे? 4 को अरेंज करते हैं सर फैक्टोरियल 4 टाइप से, तो फैक्टोरियल 4 टाइप से। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 मतलब 24 इंटू 24 कितना आ जाएगा आपके पास? 576 आ जाएगा। बात आपके समझ में आई क्या बेटा? बताओ, यहां तक की चीज समझ में आई क्या? समझ में आ गई तो फटाफट से जय हिंद टाइप कर दो, और अगर लाइक करके नहीं बैठे हो ना क्लास में तो लाइक कर दो, ठीक है, पाप लगेगा वरना तो। चलो जी बेटा, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है क्या? चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं।
तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के बनते हैं, आपको अलग अलग तरीके से घुमाया जाएगा, लेकिन घूमने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बनाऊं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वोवेल्स रिमेन्स टुगेदर, वोवेल जो आपके पास है वोवेल्स रिमेन्स टुगेदर, अगर वोवेल जो है वो साथ में रहे और कॉन्सोनेंट अगर एक साथ रहे, वोवेल एक साथ रहे और कॉन्सोनेंट्स अगर एक साथ रहे, ठीक है ना, तो इसके कितने मेथड आपके पास होंगे जिसके अंदर वोवेल एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ हो, ठीक है। मतलब क्या है, माधुरी जो वर्ड है, माधुरी जो वर्ड आपके पास है MADHURI, माधुरी जो वर्ड है इसके अंदर से सारे स्वर एक साथ बना लो, सारे व्यंजन एक साथ बना लो। तो सारे जो स्वर आपके पास है वो क्या है आपके पास, A, U और I, ये तो हो गए सर स्वर, इनको एक साथ रखना है, एक साथ रख लिया। व्यंजनों को एक साथ रखना है, M, D, H और R, इनको एक साथ रखना है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, देखो स्वर पूरे एक साथ, व्यंजन पूरे एक साथ, मतलब वोवल एक साथ, कॉन्सोनेंट एक साथ। तो अब आपके पास जब इनको साथ में रखना है तो एक तो ये हो गया, इन चारों को साथ में रखना है तो दूसरा ये हो गया, टोटल कितने हो गए 2, और 2 को कितने टाइप से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2 टाइप से। आ गई बात समझ में। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को तो मैंने अरेंज किया कि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, अब इन तीनों को भी तो अरेंज करो, ये जब इधर आएगा और ये इधर आएगा है तो साथ ही। तो जो अरेंजमेंट होते हैं, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं वो कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास यहाँ पे 3 है, तीनों को अरेंज करेंगे सर फैक्टोरियल 3 टाइप से, इन चारों को अरेंज करेंगे सर फैक्टोरियल 4 टाइप से। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, 12 इंटू 24 आपके पास टोटल तरीके आ जाएंगे 12 इंटू 24। समझ में आया कि नहीं आया। पहले स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित किया, तो स्वर को एक माना, व्यंजन को एक माना, वोवल को एक, कॉन्सोनेंट को एक, तो 2 हुए, 2 को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 2 टाइप से। अब ये जो व्यंजन थे आपके पास, स्वर थे, वोवल्स थे, इन वोवल से 3 को आपस में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, ये जो कॉन्सोनेंट 4, चारों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, सबको अरेंजमेंट लगाओ, मल्टीप्लाई कर दो। हुआ क्या क्लियर? चलो जी, यहां तक की चीज क्लियर हो चुकी होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, चाहे जितने क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल का थोड़ा सा यूज मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल का जो यूज होता है वो अपन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो जी, एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ कि एक वर्ड आपको और दे रखा है और ये वर्ड आपके पास दे रखा है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल एक वर्ड आपको दे रखा है और इस ट्राइंगल वर्ड का यूज करके, ठीक है, अपन क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल वर्ड लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल से अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सर टोटल वर्ड कितने बनेंगे, तो आप क्या बनाओगे, टोटल वर्ड कितने बनेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर जो लेटर्स है ना वो है 8, और 8 को सर कितने टाइप से अरेंज किया जाएगा, सर वो किया जाएगा फैक्टोरियल 8 टाइप से। और सर इसमें कोई सेम है क्या, अगर कोई सेम होता है तो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड, अदरवाइज ऐसा का ऐसा, तो क्या आ जाएगा बताओ, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो जी, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। अगर मैं कहूं आपके पास कि वर्ड स्टार्टिंग विथ, वर्ड्स स्टार्ट होता हो किससे, टी से, एंड एंड्स विथ ई, अगर टी से तो स्टार्ट होता हो और ई से एंड होता हो, तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जो टी से स्टार्ट हो और ई से एंड हो। तो आप कहोगे सर टोटल 8 है, लेकिन सर जब टी से स्टार्ट हो जाएगा और ई पे एंड होगा तो कितने बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे, सर टी से तो स्टार्ट है और ई से एंड है, तो ई आएगा लास्ट में, टी आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब कितने बचे, 8 में से 2 को आपने सेट कर दिया और 2 को सेट किया, तो ये तो एक टाइप से, ये एक टाइप से, बाकी कितने बचे 6 को इनके बीच में लाना पड़ेगा और वो आएगा फैक्टोरियल 6 टाइप से। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब आपके पास कितना हो गया, 720 हो गया। आ गई बात समझ में। टी से तो स्टार्ट होता हो और ई से एंड होता हो, ऐसे कितने बनेंगे, 720 बनेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं वोवल एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ, चलो एक बार अपन यही मान लेते हैं, वोवेल्स रिमेन्स टुगेदर, अगर जो स्वर आपके पास है वो एक साथ अगर रहते हैं तो उसके शब्दों की संख्या बताओ कितनी। वोवल कौन कौन से हैं भाई साहब, वोवल है आपके पास, एक तो है आई, एक आपके पास ए और एक आपके पास ई, ठीक है ना, ये आपके पास वोवल है, ठीक है ना।
आई, ए और ई, ये 3 आपके पास वोवल है, इनको साथ में रखना है, इन तीनों को साथ में। उसके अलावा क्या बचा, टी बचा, आर बचा, एन बचा, जी बचा, एल बचा। ठीक है, इसका मतलब अब आपके पास 8 हो गए। स्वरों को यदि वोवल्स को साथ में रखना है तो वोवल्स को एक ही लेटर मान लेंगे अपन, इनको एक ही मान लिया। एक तो ये 2 3 4 5 6 को अरेंज कर दो, और 6 को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 6 इनटू इन तीनों को भी अरेंज करेंगे, इन तीनों को आपस में व्यवस्थित करेंगे तो फैक्टोरियल 3 तरीके, तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अधिकतर बेटा आपको अधिकतर केस में यही पूछा जाएगा, ऐसे ही जब फैक्टोरियल के टर्म में ही आंसर पूछा जाएगा। अब तो मुझे उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन को प्रेस अगर नहीं किया है तो पहले तो लाइक बटन को प्रेस कर दो और फटाफट से जय हिंद टाइप कर दो। शायद मेरी तरफ से मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। चलो, और जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। सही है, क्या समझ में आ गया? चलो फिर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल का जो यूज है वो अपन कहाँ कहाँ पे करते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन देख लो ताकि जिंदगी में कभी दिक्कत ही नहीं आए। ठीक है ना। चलो जी, एक बच्चा, कल मैं वीडियो पे कमेंट देख रहा था, एक बच्चे ने कमेंट किया है, एक बच्चे ने, और तो बाकी पॉजिटिव से कमेंट लगे, क्या पता उस बच्चे ने भी पॉजिटिव मान के कमेंट किया है। और वो शायद कमेंट किया था कि सर अभी बहुत टफ है, पी एंड सी तो बहुत टफ है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। बेटा मैंने जब ये कहा कि मैं 2 क्लास में बिना पी एंड सी के, मतलब मैंने बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पे देखी है और उसके अंदर ये है पी एंड सी जब स्टार्ट किया, पी का मतलब परम्यूटेशन, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, पी का मतलब एनपीआर, सी का मतलब एनसीआर, काम खत्म, 2 क्लासों के अंदर काम खत्म। जबकि 2 क्लास के अंदर तो मैंने 70% करवा देता हूँ, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो मैंने नाम ही नहीं लिया अभी तक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैंने नाम ही नहीं लिया है। ठीक है ना, उससे पहले ही मैं 70% करवा दूंगा आपको। ठीक है क्या? अब आपकी इच्छा कि आपका इंटेंशन क्या है। जिसकी जितनी इज्जत करोगे ना, जिसकी जितनी इज्जत करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। मतलब वो होता है ना, कई बार अंधेरे के अंदर अपन देखते हैं, अंधेरे में जब घर से बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि यार अपने को भगवान दिख जाए, ठीक है यार ये शंकर भगवान बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, तो भगवान ही दिखेगा। लेकिन जब आपने ऐसा सोच लिया कि यार भूतनी बैठी तो भूतनी दिखेगी बेटा, वो मन का सोच का फर्क है। जैसा आप पॉजिटिविटी रखोगे ना, जहां पे ऑनलाइन के अंदर ये चीज आप ये मान के चलो भाई, अगर आप विश्वास करके जिससे पढ़ने लग गए ना तो समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगी। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर पढ़ना बेकार है, टाइम करना बेकार है। चलो जी आगे मैं डिस्कस करता हूं। आगे अपन यूजेस देखते हैं फैक्टोरियल के। तो फैक्टोरियल का जो यूज है वो मैं आपको यूज बता रहा हूं, रैंकिंग ऑफ ए वर्ड, रैंकिंग ऑफ ए वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, रैंकिंग ऑफ ए वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड अगर आपके पास आ जाता है तो उसकी जो रैंकिंग अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो समझना। कैसे कि सर ये रैंकिंग क्या चीज़ होती है? रैंकिंग ये चीज़ होती है कि आपने जैसे स्कूल का अपना जो रजिस्टर होता है ना, जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसके अंदर जो नाम लिखे हुए होते हैं, तो सर इसका नाम, अमित का नाम पहले क्यों लिख दिया, भावेश का नाम दूसरे पे क्यों आया? तो अमित की जो है आपके पास, मतलब जितने भी अक्षर आपके पास दे रखे हैं उनके अंदर जो इंग्लिश डिक्शनरी अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है वहां से अपन स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई लेटर आपके पास अगर अल्फाबेट में दूसरे नंबर पे है तो वो दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा, तीसरे पे है तो तीसरे। इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले आता है डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले उसका स्थान होता है। उस एक वर्ड को छोड़कर, एक लेटर को छोड़कर आगे यदि अपन चलते हैं तो फिर उसमें देखा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो सबसे पहले कौन सा आता है, फिर वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो इंग्लिश इसका मतलब तो आप समझ में, ठीक है ना, हाँ ये वाली चीज तो आप समझ ही गए होंगे। चलो जी मैं आपको रैंकिंग बताता हूं, और रैंकिंग का जो मतलब है, बेसिकली जो मतलब है वो रैंकिंग का मतलब यही है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर उससे बनने वाले जो टोटल अपन शब्द बनाए वो कितने बन सकते हैं, ये वर्ड कौन से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझो कि एक छोटा सा मैं आपको अक्षर लेता हूं और इसका शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही शॉर्टकट मेथड इसका बता रहा हूं, और जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट। सबसे पहले एक बच्चे ने चलो लिख ही दिया, उस बच्चे को याद है शायद, है ना, कि मैं लिखता हूं यहां पर SACHIN, ये मैंने लिखा सचिन, सचिन एक वर्ड मैंने लिखा।
और आपको इसकी रैंकिंग निकालनी है कि सर इसकी रैंकिंग, सचिन की रैंकिंग क्या होगी। तो काफ़ी बच्चे तो इस रैंकिंग को समझ ही नहीं पाते कि रैंकिंग सिस्टम क्या है सर। तो बेटा मैं आपको बात बताऊं कि इनके अंदर जो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा है, सी। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इधर आपको कि पहले जो आपके पास वर्ड बनेंगे वो सी से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, ठीक है। सी के बाद में आपके पास मतलब सी अल्फाबेट, सॉरी ए आपके पास सब अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आया, ए आया। अल्फाबेट में सबसे पहले ए आया, उसके बाद में सी आया, जी एच आई, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया। तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो ऑर्डर है वो आपको ऊपर लिखना है। इंग्लिश अल्फाबेट में किस वर्ड की, किस लेटर की कौन सी रैंक है, कौन सी पोजीशन है, वो आपको ऊपर लिख देनी है। लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में इसको इधर से, इधर आपको फिक्स है फैक्टोरियल 0 से, इधर फैक्टोरियल 1 से, इसको फैक्टोरियल 2 से, इसको फैक्टोरियल 3 से, इसको फैक्टोरियल 4 से, इसको फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करना है। समझ जाना एक बार में क्या बोल रहा हूं। आगे मैं आपको और भी वर्ड की जो रैंक है वो सिखाऊंगा। क्या है कि सर सचिन जो आपके पास वर्ड है ना, उसमें इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है उसको अपन पहली रैंक दे देंगे, वो नंबर ऊपर लिख देंगे। जैसे सर ए सबसे पहले आता है एबीसीडी में, तो एबीसीडी के अंदर सबसे पहले ए आता है। उसके बाद में ए के अलावा जो बचे हुए हैं उनमें कौन सा आता है दूसरे नंबर पे, कि सर सी आता है। उसके बाद में तीसरे पे आता है एच, चौथे पे आता है आई, उसके बाद में एन, उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, एन, एच, एस आता है। ये तो आपने रैंकिंग दे दी इंग्लिश एबीसीडी के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार। और इधर से हमेशा ये फिक्स है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। अब आपको यहां से ये जो लेटर दे रखा है ना, ये एस, इस एस के इधर देखना है कि जितने आपके पास छोटी संख्याएं हो, इस एस की रैंक देखो कितनी है, 6। 6 से इधर छोटी संख्याएं कौन सी है, कि आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों की पांचों छोटी है। जितनी भी इधर छोटी संख्याएं होती है, इधर जितनी भी छोटी संख्या, इधर से मतलब नहीं है, इधर से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो कि सर 6 से छोटी, ये पांचों संख्याएं छोटी छोटी है, तो इसको ओपन कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में। इस 1 से छोटी बताओ इधर, कि सर 1 से छोटी तो है ही नहीं इधर, और नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इस 2 से छोटी इधर नहीं है, नहीं है तो सर 0। और सर इस 3 से छोटी इधर 0, सर 4 से छोटी नहीं है, 5 लास्ट वाले को तो फिर भी 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपको इंडिविजुअल जो सेक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। ये सारी संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बस ऊपर वाले को रहने दो, इस 0 को 0 से, ये सारे तो क्या हो जाएंगे 0, और ये बचेगा आपके पास 5 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। 5 को जब 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600। ये जो वर्ड आपके पास आया 600, ये तो सचिन से पहले वाले आ गए। सचिन से पहले वाले जो बन सकते हैं वो तो आ गए 600। तो सचिन की रैंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो आपके पास सचिन वर्ड की जो रैंक आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 601 आ जाएगी। सचिन की जो रैंक आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास 601 आ जाएगी। बात आई क्या समझ में, बात समझ में आई क्या बेटा, यहाँ तक की चीज़ समझ में आई। और मैं एग्जाम्पल आपको लूंगा और फिर आपको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं पर, ठीक है ना। चलो जी आगे अपन चलते हैं और मैं आपको रैंक सिखाता हूँ कि जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा आया SINGH, सिंग, ये वर्ड आपके पास आया। कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, उसकी रैंक आप निकाल सकते हो कि इंग्लिश अल्फाबेट में इसकी रैंक क्या होगी। तो भाई साहब सिंग वर्ड जो आपके पास है उसके अंदर आप देखो कि सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है, ABCD में पहले कौन सा आता है, कि सर G आता है, तो 1 नंबर तो इसको दे दिया, ठीक है। EFGHI, GH बाद में आएगा, I तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद में 4 नंबर पे ये आएगा, और सर 5 नंबर पे ये आएगा। ये रैंकिंग किसके अकॉर्डिंग देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हिंट लिख देता हूं, रैंक अकॉर्डिंग टू ABCD, रैंक अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैंने इसकी रैंक दी है, ठीक है ना ऊपर। उसके बाद में ये फिक्स है कि इसको फैक्टोरियल 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको फैक्टोरियल 1 से, इसको फैक्टोरियल 2 से, इसको फैक्टोरियल 3 से, इसको फैक्टोरियल 4 से, ये फिक्स है। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, इधर चलते जाओ। अब आपको इस S के इधर इस 5 से छोटी संख्या देखनी है, रैंक से छोटी संख्या,
इसकी रैंक थी 5, 5 से छोटी सर चारों की चारों छोटी है, चारों की चारों छोटी है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 3 से इधर छोटी संख्याएं देखो कि सर 4 तो बड़ा है, 1 और 2 तो 2 ही संख्या बड़ी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। सर 4 से छोटी इधर, सर 2 छोटी है तो 2 से मल्टीप्लाई। सर 1 से इधर, सर 0 और इस लास्ट वाले को तो 0 से। अब इंडिविजुअल सेक्शन जो है इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो और यही आपका आंसर है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा सर 24, 24 इंटू 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 6, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 प्लस ये आएगा आपके पास कितना 4, ये आएगा 0 और ये आएगा 0। आप मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, ये आएगा 96 प्लस आपके पास 16 और जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 112 आया। 112 तो आपके पास सिंह से पहले वालों की संख्या है। सिंह से पहले वालों की संख्या कितनी है 112, तो सिंह की जो रैंक होगी, सिंह की रैंक वो कितनी आएगी 112 प्लस 1 और वो कितना आ जाएगा 113। ये आ जाएगा 113 आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार मेंशन कर लो सारी चीजें, ठीक है ना, मेंशन करो फटाफट से, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बेटा, है ना, क्लियर हुई चीजें। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कोई से के भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको जो इच्छा हो ना, गर्लफ्रेंड के नाम की निकालूंगा सर, हाँ निकाल लो, रैंक बता दो उसको कि हमारे सर ने आज सिखाया है कि ये वाली रैंक होगी आपकी, है। जो जिसकी इच्छा हो ना, जिसके नाम की इच्छा हो, आज तो सर मैं माधुरी की रैंक निकालूंगा सर, इसकी जिसकी भी आपकी इच्छा हो ना उसी की रैंक निकाल लो, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, आया कि नहीं आया समझ में रैंक निकालना? अरे रैंक निकालना समझ में आया है? चलो भाई संजय सर की निकाल देता हूं मैं चलो चलो भाई संजय सर की रैंक निकालो आप, संजय सर की रैंक निकालो। संजय सर, अरे बारात वाली रैंक नहीं है, बारात वाली रैंक नहीं सर, टॉप 100 वाली निकाल दो आप, है टॉप 100 में निकाल दो। हाँ सर, शादी में जा पाएंगे सर, टॉप 100 में निकाल दिया। संजय सर की रैंक निकाल के बताओ क्या होगी। SANJAY, लो जी लोचा हो गया अब तो, है संजय सर का नाम आया और इसके अंदर तो आपके पास स्पेलिंग तो सही लिखी है ना मैंने चलो जी, अब देखो भाई साहब, है ना, इसमें डबल लेटर आ गया, डबल, है ना। तो देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या करते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। वो क्या है, वो ये है कि सर पहले जैसा काम करते आ रहे हैं ना वैसा ही काम करेंगे। आप मुझे बताओ पहले, सबसे पहले कौन सा आता है कि सर ए पहले आता है तो ए की कौन सी रैंक आई पहली, तो सर यहाँ पे भी तो यही है। तो जो सेम लेटर जो आ जाए, सेम जो आपके पास लेटर आ जाए उसको सेम रैंक देनी है, सेम लेटर को सेम रैंक देनी है, समझ गए क्या, सेम लेटर को सेम रैंक दे दिया। उसके बाद में कौन सा आएगा भाई साहब बताओ, ABCD के अंदर ये 2 आएगा क्या, उसके बाद में क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद में ये चौथे नंबर पे आएगा, उसके बाद में ये 5वें नंबर पे। जिसके अंदर भी सेम लेटर आ जाए, जिसमें कोई सेम लेटर आता हो उसको सेम रैंक देनी है और लोचा खत्म, मामला खत्म इस क्वेश्चन का। कि आप ये करो, इसको तो फैक्टोरियल 0 से, इसको फैक्टोरियल 1 से, इसको फैक्टोरियल 2 से, इसको कर दो फैक्टोरियल 3 से, इसको फैक्टोरियल 4 से, इसको फैक्टोरियल 5 से। सर ये काम तो कॉमन ही है, ये तो पहले भी किया था, बिल्कुल पहले भी किया था। अब मुझे बताओ इस 4 से छोटी संख्याएं कितनी है इधर, कि सर 4 से छोटी में देखूंगा तो 1 भी छोटा, 3 भी छोटा, 2 भी छोटा, 1 भी छोटा। तो इसका मतलब सर कितनी संख्याएं छोटी है, 4 से इधर राइट हैंड की साइड कितनी संख्या है, टोटल तो है सर 5, लेकिन 4 छोटी है, 1, 3, 2 और 1। तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 4 से। लेकिन इधर 1 कितनी बार आ गया, जितनी भी लेटर, जो भी रैंक जितनी बार रिपीट होती है, जो भी रैंक जितनी बार रिपीट होती है उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं, बस ये काम समझ लो भाई साहब। क्या है कि 4 से छोटी इधर पहला 1, 3, 2 और 1 है, 4 संख्या छोटी है तो 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसमें 1 और 1 2 बार आ गया। तो जो भी लेटर रिपीट हो जाता है, जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल का डिवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। इस 1 से छोटी, छोटी बता रहा हूं मैं, बराबर नहीं, 1 से छोटी सर नहीं है तो 0। सर इधर 3 से छोटी, 2 भी छोटा, 1 भी छोटा, मतलब 2 संख्याएं छोटी है। सर इस 2 से छोटी, 2 से छोटा है सर आपके पास 1।
सर इस 1 से छोटा इधर नहीं है, इस 5 लास्ट वालों को तो वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई करता है, ये आपका काम है, ठीक है, जिसके अंदर रिपीट हो जाता है कोई लेटर तो ये आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और 120 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपके पास कितना 2, प्लस ये आएगा आपका 0, फिर आपका कितना आएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, प्लस आपके पास 2 प्लस का 0 प्लस का 0, काउंट कर लो भाई साहब कितने हो गए। ये तो आया आपके पास 240, प्लस आपके पास कितना आया 14, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आया आपके पास कितना 254 आया। 254 तो आपके पास संजय जो लेटर दे रखा है, वर्ड दे रखा है, उससे पहले वाले हैं, तो संजय सर की रैंक बताओ कितनी आएगी 254 प्लस का 1 कितना आएगा 255। संजय सर की रैंक 255 मतलब संजय सर की टॉप 100 में नहीं आए, टॉप 100 में नहीं आए भाई साहब, शादी में नहीं बुलाएंगे, बारात में नहीं जा सकते, 255वीं रैंक आ गई। समझ गए क्या बात, आया समझ में, 255वीं रैंक आ गई। अच्छा चलो जी, बहुत ही शानदार बेटा, आप अपने अपने नेम है ना, कोई भी किसी बच्चे का जो जिसको पसंद आ जाए ना, मतलब मैं तो इसी की, हाँ सुनीता की निकालूंगा, निकाल भाई सुनीता की, माधुरी की निकालूंगा, मैं तो प्रियंका चोपड़ा की निकालूंगा, सबकी निकाल सकते हो रैंक आप, ठीक है। हाँ, और क्लास खत्म हो जाए तो मुझे कमेंट कर देना, हर एक एक बच्चा खुद के नाम की रैंक है ना वो मुझे कमेंट करेगा, क्लास जब सेव हो जाए तब मैं देखूं देखे आया कि नहीं आया। आपको गर्लफ्रेंड के नाम की नहीं करनी है, खुद के नाम की रैंक है ना वो मुझे कमेंट करोगे क्लास सेव होने के बाद में, अभी तो कॉन्सेप्ट समझे जाओ। मेरी तो आप निकाल के फटाफट से कमेंट करोगे, और ये कमेंट करने से क्या होता है कि कमेंट करने से अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कितना पक्का हुआ है वो मैं देख लूं भाई, आपका कॉन्सेप्ट कितना पक्का है। चलो भाई, एक आपके गर्लफ्रेंड के नाम की निकाल देता हूं मैं, यूनिवर्सल गर्लफ्रेंड है, क्या बनाऊं बताओ। अच्छा चलो भाई, संजय सर कह रहे हैं काजल की निकालो, काजल की रैंक निकाल देते हैं भाई साहब, काजल की रैंक, ठीक है ना। अरे किसी न किसी की तो होगी किसी न किसी की तो होगी, काजल की रैंक निकालते हैं। चलो जी, जिसमें रिपीटिशन हो गया, रिपीटिशन आ गया, देखो संजय सर वाले अक्षर में भी ए 2 बार था, इसमें भी ए आपके पास 2 बार आ गया काजल वर्ड में, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो भाई साहब पहले नंबर पे काजल ए का नंबर आएगा, उसके बाद में ए का नंबर आएगा, उसके बाद में जे का आएगा, जे के एल, इसके बाद में 3 नंबर इसका और 4 नंबर इसका, सही है क्या। इधर फिक्स है कि फैक्टोरियल 0 से, इधर फैक्टोरियल 1 से, इधर फैक्टोरियल 2 से, इधर फैक्टोरियल 3 से, इधर फैक्टोरियल 4 से, ये मल्टीप्लाई, ये फिक्स है। अब ये तो फिक्स है बेटा, ये फिक्स है, ये रैंकिंग फिक्स है। रैंकिंग तो भाई साहब आप बताइए, एबीसीडी तो आती होगी इतनी तो। अब आप मुझे बताओ ये 3 से छोटी संख्या इधर कौन कौन सी है, कि सर 1 2 1, ये 3 संख्याएं छोटी है, जो जितनी छोटी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सर उसमें सेम रैंक 2 बार आ गई, 1 और 1 2 बार आ गया, तो इसके फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, जितनी रैंक, जो भी रैंक सेम बार आ जाती है उसके फैक्टोरियल का जितनी बार आती है उतनी बार डिवाइड। तो इधर 1 से छोटी नहीं है सर, बराबर है वो तो, 2 से छोटे सर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, इस 1 से छोटा नहीं है सर, और लास्ट वाला फिक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या करोगे सर, ये आएगा 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 दिया 36, ये तो आएगा 36, प्लस दूसरा वाला सेक्शन आएगा 0, ये आएगा आपके पास 2, और ये आएगा आपके पास 0 प्लस का 0। तो इसका मतलब काजल की जो रैंक आई आपके पास वो कितना आ गया भाई साहब, वो आया 38। काजल की रैंक, काजल से पहले वाले वर्डों की रैंक आ गई 38। तो काजल की रैंक बताओ, काजल की रैंक, काजल की जो रैंक है वो कितनी आ गई 38 प्लस का 1, और 38 प्लस 1 कितना हो गया 39 हो गया। आया क्या समझ में। ओहो क्या बात है, 74 निकाल रहे हो, 75 निकाल रहे हो हैं मतलब बेटा सपनों की रानी की निकाल लो जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ सोच लो, हाँ यार ये मेरी होगी, प्रियंका चोपड़ा की निकाल लो, माधुरी की निकालो, शादी होगी, निकाल लो रैंक तो निकाल लो यार सही है क्या। हाँ 39 एक बच्चे ने कमेंट किया सर जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो वो किसकी निकाले वो दूसरों की निकाल लो यार, रैंक की तो निकालना है वो दूसरों की निकाल लो चलो जी, और भी आपके पास ऐसे वर्ड हो सकते हैं, चाहे जितने हो सकते हैं, आप चाहे जिसकी रैंक निकाल सकते हो, है ना, किसी की भी रैंक निकाल सकते हो। हाँ 100 के अंदर आ गई, ये जाएगी शादी में भाई साहब। चलो जी,
आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर, ये फैक्टोरियल का यूज है। एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर है ना, कोई भी अभाज्य संख्या की पावर आपके पास कितनी होगी वो कैसे निकालते हैं। ये एनडीए के 2 क्वेश्चन फिक्स है, एनडीए के 2 क्वेश्चन फिक्स है। एक तो ये रैंक वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, दूसरा ये एक्सपोनेंट किसी भी पावर की घातांक। क्या मतलब है इसका, जैसे बेटा कि मैं कहूं आपके पास एक नमूना दिखाऊं आपको, पहले तो वो समझो, नमूना समझो हैं, उसके बाद में समझते हैं कि सर अगर मेरे पास ऐसा आया फैक्टोरियल 5 और आपको ऐसा पूछ लिया कि इस फैक्टोरियल 5 में 2 की पावर बताओ कितनी आएगी। जब मैं इसका प्रसार करूं फैक्टोरियल 5 का तो 2 की टोटल पावर कितनी आती है, 3 की टोटल पावर कितनी आएगी, है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या की कोई पावर पूछ ली जाए तो वो कैसे निकालते हैं, भाज्य संख्या की भी निकाल के बताऊंगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो है ना वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो जी अब समझना, यहां पर आपके पास फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है कि सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा। तो सर ये जो आपके पास है इसको मैं ऐसा लिखूं 5 × 3, ये जो 4 है इस 4 को लिखूं मैं 2 की पावर 2, तो 2 पावर ये 1 पावर ये, मतलब 2 की पावर 3 है। तो केवल अभाज्य संख्या की पावर अगर पूछ ली जाए तो आप क्या जवाब दोगे। मैं कहूं कि 5 की कितनी पावर है फैक्टोरियल 5 के प्रसार में, तो आप कहोगे सर a की पावर दिख रही है। सर 3 की कितनी पावर है, सर a की पावर दिख रही है। मैं कहूं आपके पास 2 की कितनी पावर है, आप कहोगे सर 2 की पावर आएगी 3। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके पास है ना, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था फैक्टोरियल 5 जिसमें प्रसार कर लिया अपन ने। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे फैक्टोरियल 20 में पूछ लिया जाए तो 20 × 19 1 तक की संख्याओं का इतना टाइम थोड़ी है अपने पास, तो उसका भी लॉजिक देखो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के पिटारे में से एक को कॉन्सेप्ट समझो। ये मैंने एक्सपोनेंट बता दिया कि एक्सपोनेंट मतलब घातांक क्या होता है किसी भी, है ना, किसी भी आपके पास प्रसार में। चलो जी, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके पास फैक्टोरियल n के प्रसार में पूछ लिया जाए, फैक्टोरियल n के प्रसार में p का पावर या p का घातांक अगर आपको पूछ लिया जाए तो क्या करोगे आप। तो इसके लिए जो जनरल लॉजिक है वो है आपके पास एक बार ये जो n है उसके अंदर p की सिंगल पावर का डिवाइड करोगे और इसकी गर्लफ्रेंड ले लोगे GIF। ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट का मतलब है GIF, ठीक है। एक बार तो डायरेक्ट आपने डिवाइड कर दिया सिंगल पावर से, फिर कर दो आप 2 पावर से कर दो डिवाइड, फिर इसका GIF ले लो, फिर आप क्या कर दो इसमें 3 पावर का डिवाइड कर दो, 3 पावर का डिवाइड करके GIF ले लो, और ऐसे 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 ये कार्यक्रम आगे तक चलने दो, ठीक है ना। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दूं कि GIF जो होता है वो क्या होता है। जैसे 2.4 का GIF निकालना है तो ये 2.4 2 और 3 के बीच की संख्या है, 2 और 3 के बीच की संख्या है, तो इसमें से जो छोटा होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2, तो आंसर आ जाएगा 2। अगर मैं कहूँ सर 3.8 है तो 3.8 जो है भाई साहब वो 3 और 4 के बीच में है, और 3 और 4 के बीच में है तो इसमें से छोटा कौन सा है, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं पूछूं सर 10.1 का GIF बताओ, तो सर 10.1 जो है वो 10 और 11 के बीच में है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। मैं कहूं आपके पास -3.5 का GIF बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये संख्या -3 और -4 के बीच की है, और इसमें से छोटा कौन सा है, छोटा है सर -4, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। ये होता है GIF का कमाल, ठीक है। ये आपके पास चलो ये आपके पास किसका कमाल है, GIF का कमाल है, ठीक है। कैसे निकालते हैं नमूने देखते हैं इसका। चलो सर आइए नमूने पे आइएगा, और बहुत ही कमाल की चीज है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये कहूं फैक्टोरियल 20 के प्रसार में, ये फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 20 के प्रसार में इसका जो प्रसार है, मैं यदि मैं 2 की पावर निकालूं, ठीक है, 2 की पावर है ना, 2 की पावर निकालूंगा, 3 की पावर निकालूंगा, 5 की पावर निकालूंगा। 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, तो इनकी पावर जो होगी वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलो जी बेटा सबके बारे में पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। फैक्टोरियल 20 के प्रसार में 2, 3 और 5 की कितनी पावर, तो पहले 2 वाला, तो भाई साहब जब भी 2 की पावर निकालनी हो तो पहले इस 20 के अंदर आप 2 की सिंगल पावर का डिवाइड करो और इसका क्या ले लो, GIF ले लो, ठीक है, सिंगल पावर का।
फिर आप इसी 20 के अंदर इसकी डबल पावर का करो, 2 की पावर 2 का डिवाइड कर दिया और इसका GIF ले लिया, प्लस इस 20 के अंदर फिर इसकी पावर बढ़ाओ, 2 की पावर 3, पावर बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी, 2 की पावर 3 हो गया, फिर आपके पास 2 की पावर 4 का डिवाइड, फिर आपके पास 2 की पावर 5 का डिवाइड। ठीक है, अब देख लेंगे अपन कहां से कहां तक आगे तक चलता है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलता रहेगा। आप मुझे ये बताओ, अब ये जो एक्सटेंशन है वो तब तक करना है जब तक नीचे वाली संख्या छोटी आती रहे, नीचे वाली संख्या जब तक छोटी आती रहे तब तक अपन एक्सटेंशन करेंगे, उसके आगे तो जीरो जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये संख्या नीचे वाली संख्या जो है वो बड़ी हो गई। अब इसके आगे अपन प्रसार नहीं करेंगे, बस इतना सा प्रसार करेंगे, आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे। 20 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आया 10, 10 का आपको क्या लेना है GIF, प्लस 20 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 5 का GIF करना है, प्लस ये है 20, 20 के अंदर 8 का भाग लगाओ, 2 की पावर 3 होता है 8, 20 के अंदर अगर आप 8 का भाग लगाओगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग कितना 16, 2.5 आ जाएगा, 2.5 इसका GIF, प्लस इस 20 के अंदर 16 का भाग लगाओ तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट में मान लू कितना आएगा, 16 का भाग लगाया और 1.2 आएगा, लगभग 1.2 मैंने मान लिया। ठीक है, अब बताओ भाई साहब 10 का GIF कितना, 10 का GIF 10 ही होता है, पूरी संख्या का तो वो का वही होता है। 5 का GIF कितना होता है 5 ही होता है। 2.5 का कितना सर 2 होता है, और 1.2 का कितना 1.2 का होता है 1। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 5 15 2 17 1 18। इसका मतलब आपके पास 2 की जो पावर आएगी ना तो वो कितनी आएगी आपके पास 18 पावर आएगी। फैक्टोरियल 20 का प्रसार करके देख लेना, टोटल पावर अगर आप 2 की काउंट करोगे वो कितनी आएगी 18 आएगी। सही है क्या बेटा, आ गया क्या समझ में? हाँ तो चलो भाई आगे निकालता हूं मैं, 3 की पावर निकालता हूं। 3 की पावर कितनी आएगी वो देखो, पहले इस 20 के अंदर आप 3 की सिंगल पावर का डिवाइड करोगे, फिर आप 3 की डबल पावर का, 3 की डबल पावर ऐसा डिवाइड कर दिया मैंने, फिर आप क्या करोगे 3 की पावर 3 का डिवाइड करोगे। काम बिगड़ गया ना आगे, तो देखो आप देखो कि 3 की पावर 3 27 आता है, तो 27 20 में जब 27 का डिवाइड करोगे तो 1 से छोटी संख्या नहीं करना, आगे डिवाइड नहीं करना है, केवल 2 में। 20 में 3 का भाग लगाओ और पूरी संख्या आती है वो लिख दो। 20 में 3 का भाग लगाया तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन GIF है 6 आ जाएगा, प्लस 20 के अंदर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, तो 9 दूनी 18 2 बार जाएगा, तो कितनी आ जाएगी भाई साहब पावर, वो कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। आया क्या बात समझ में बेटा? ओहो क्या बात है योगेश श्रीवास, क्या बात है बच्चे, आंसर निकाल के कमेंट कर दिया, क्या बात है, सबकी पावर निकाल दी बच्चे ने, 5 की भी निकाल दी, 2 की भी निकाल दी, 3 की भी निकाल दी, क्या बात है बेटा, बहुत शानदार, ऐसे बच्चों की जरूरत है मुझे 1.9 का GIF जो होगा वो 1 होगा चलो जी, तो यहां पर आपके पास मैंने 2 की पावर निकाल दी, 3 की निकाल दी, 5 की पावर पे बढ़ते हैं, 5 की पावर निकालेंगे। 5 की पावर के लिए आप क्या लगाओगे, 5 का भाग लगाओ पहले 5 का, फिर 5 की पावर बढ़ाओ, 5 की पावर बढ़ाओगे तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो भाई साहब क्या होगा 20 में जब 5 का डिवाइड किया तो 4, 4 का GIF 4, प्लस 20 में 25 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, तो इसका मतलब आपके पास इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4। निकालिए सबकी पावर। 2 की पावर कितनी आई थी 2 की पावर, 2 की जो पावर आपके पास आई थी ना, 2 की पावर वो कितनी आई थी वो देख लो, 2 की जो पावर आपके पास थी वो आई थी 18, 2 की पावर तो कितनी आई 18, फिर मैं कहूँ 3 की पावर कितनी आई, 3 की जो पावर है, 3 की जो पावर है वो कितनी आई थी भाई साहब, 3 की जो पावर है वो कितनी आई आपके पास 8, 3 की पावर आई आपके पास 8, और 5 की जो पावर है वो कितनी आई इसके प्रसार के अंदर, 5 की जो पावर है ना वो कितनी आई आपके पास 4। अब ये तो हुआ आपके पास प्राइम नंबर का अभाज्य, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा पूछूं 10 की पावर बताओ, तो 10 जो है आपके पास वो किससे बनता है 2 से और 5 से। 10 की पावर अगर मैं पूछ लूं 10 की पावर, तो भाई साहब 10 की जो पावर है ना, 10 की पावर में आता है 2 और 5, इसके गुणनखंड कर लो कि सर इसमें तो 2 और 5 आता है,
तो इन दोनों में से पहले 2 की पावर निकालो। ये तो मैंने बताया आपको प्राइम नंबर के लिए। अब भाज्य संख्या के लिए, ये भाज्य संख्या के लिए प्रोसेस इन्हीं को मिक्स करके 10 की पावर अगर आपसे पूछ ली जाए कि सर 10 की पावर बताओ, तो 10 का फैक्टर करेंगे अपन, कितना आया 2 और 5। इसमें 2 की पावर कितनी आई है 18, 5 की पावर कितनी आई है 4। तो दोनों में से जो कम पावर है वही आंसर है। 2 की पावर तो कितनी आएगी 18, 5 की पावर कितनी आएगी 4, तो कम पावर किसकी आएगी, इसकी आएगी। इसकी पावर तो 18 है, इसकी पावर 4 है। दोनों को अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो ये दोनों मिलकर 10 की पावर 4 बना देंगे। और 10 की पावर 4 बना देंगे तो वही आपके पास, मतलब आप डायरेक्ट इनमें से जो कम हो वही आंसर लिख लो। और देखो, जैसे मान लो कि मैं पूछूं आपके पास 6 की पावर कितनी है, 6 की पावर कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि सर 6 तो आपके पास अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करोगे, 6 की पावर निकालने के लिए 6 के फैक्टर बनाओ। सर 2 इंटू 3 इसके फैक्टर होते हैं। तो सर 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर आई 18, 2 की पावर तो आई आपके पास 18 इसके प्रसार में, और 3 की पावर कितनी आई 8। इसमें से कम कौन सा है, कम है, क्योंकि भाई साहब इसकी जोड़ी मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, तब इनका बेस मल्टीप्लाई होके 6 की पावर 8 आएगा। तो 6 की पावर ही तो पूछी थी, ये अलग है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा 3 के साथ में। तो इसका मतलब 6 की जो पावर है वो कितनी आएगी आपके पास 8। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आया क्या समझ में, थोड़ा बहुत गुस्सा दिमाग में है, अरे आया कि नहीं आया समझ में। अरे मजेदार टॉपिक है यार, मस्त वाला टॉपिक है। 12 की पावर, चलो जी, एक बच्चे ने पूछा है 12 की पावर कितनी होगी, 12 की पावर कितनी होगी। तो 12 की पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाओ। चलो मैं अलग से बताता हूं इसका अगली स्लाइड में। 12 की पावर कितनी आएगी, तो 12 की पावर देख लो भाई साहब कितनी। पहले आप मुझे ये बताओ 4 की पावर कितनी आएगी। 4 की पावर अगर मैं पूछ लूं तो 4 की पावर कितनी आएगी। सर 4 जो है ना, 4 जो है वो लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर है। 4 जो है वो आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं आपके पास कि 4 की पावर कितनी, अगर मैं कहूं आपके पास कि 2 की पावर 18 आ रही है, तो 4 की पावर कितनी होगी कि सर ये 4 की पावर होगा 9। आया क्या समझ में, इसको एक ही तो बात है, इसे भी तो लिख सकते हैं। तो मैं 4 की पावर पूछूं तो आप क्या कर दोगे, उसमें 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है, जितनी पावर बन रही है ना उसका डिवाइड कर दो। तो 2 की पावर 2 की कितना आएगा आपके पास, 9 पावर आ जाएगी। सही है क्या। अगर मैं पूछूं आपके पास 8 की पावर पूछता कि 8 की पावर कितनी है, तो 2 की जो पावर आई है टोटल, उसमें इस 2 का, 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 2 की पावर 3, तो इस पावर का आप डिवाइड कर दो। 2 की टोटल पावर आई थी 18, इस 18 में जब 3 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 6। इसका मतलब आपके पास 8 की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। सही है। अगर मैं पूछूं आपके पास 12 की पावर, तो 12 की पावर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 12 की पावर के लिए इसको लिखना पड़ेगा 4 इंटू 3। तो सर 4 की पावर कितनी आई, 4 की पावर आई सर 9, और 3 की पावर कितनी आई थी, 3 की पावर आई थी आपके पास कितनी, 3 की पावर आई थी 8, 3 की पावर 8। इनमें से कम कौन सा है, कम है आपके पास 8। तो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, 8 आएगा। आया क्या समझ में, हाँ जी आया समझ में, चलो बहुत बढ़िया है बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपसे और करवा लेता हूं, एक क्वेश्चन आपसे और करवा लो, उसके बाद में बाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फैक्टोरियल 15 के प्रसार में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या देखो मैंने बता दिया है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज। फैक्टोरियल 15 के प्रसार में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज भी पूछ सकता है या 10 की पावर भी पूछ सकता है। 10 की जितनी पावर आएगी ना वही तो आपके पास शून्यों की संख्या आएगी। और 10 की पावर निकालने के लिए मुझे 2 की पावर अलग से, 5 की पावर अलग से निकालनी पड़ेगी। तो आप इसमें क्या करो, फैक्टोरियल 15 के प्रसार में 2 की पावर निकालो पहले तो 2 की पावर निकालेंगे तो पहले तो 2 की पावर 1 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 की पावर 2 से डिवाइड कर दिया,
फिर आपने 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 की पावर 4 करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 7, यहाँ से 4 का डिवाइड करोगे तो आएगा 3, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1, तो आपके पास कितना आया 7 3 10 और 1 11, 2 की पावर तो आई 11। फिर मैं कहूँ 5 की पावर निकालो तो 15 में 5 का डिवाइड किया आपने और फिर आपने 5 के स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, तो 5 का स्क्वायर तो वैसे ही बड़ा हो गया, तो आप 5 का डिवाइड करोगे तो सर यहाँ पे 5 की पावर आएगी 3। भाई साहब 2 की पावर तो आ रही है 11 और 5 की पावर आ रही है 3, तो 10 की पावर बताओ कितनी। तो सर 10 की पावर जो है 10 की पावर को 10 को लिखा जाएगा सर 2 × 5 और 2 की पावर तो आ रही है 11 और 5 की पावर आ रही है 3, इनमें से कम है उसको लिख दो, तो इसका मतलब पावर आएगी 3, 10 की पावर आएगी 3, मतलब फैक्टोरियल 15 का अगर तुम प्रसार करते हो तो 10 की पावर कितनी आती है 3 और लास्ट में जीरो की संख्या जितनी पावर आती है 10 की वही शून्यों की संख्या होती है, 3 आंसर आ जाएगा। आ गया क्या समझ में? अच्छा चलो जी, अब एक एक बच्चा मेरे से ये प्रॉमिस करेगा, मतलब आपके पास टाइम है, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है सर, इलेक्शन के अंदर थोड़ा बिजी है, फिजिक्स की क्लास नहीं है। एक एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा अगर सपोर्ट करता है, प्यार करता है, ठीक है ना, तो बेटा वो बच्चा अपनी रैंक मैसेज करेगा, कमेंट करेगा क्लास सेव होते ही। मुझे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे की रैंक चाहिए और सबसे पहले कौन करता है मैं देखना चाहता हूं, ठीक है ना। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मुझे रैंक कमेंट में दिखनी चाहिए क्लास सेव होने के बाद में, हर एक बच्चे की, ठीक है, ताकि पता तो चले मुझे कितने बच्चों के समझ में आया है, कितने बच्चों की नहीं आया। आ गई बात समझ में? चलो जी, टाटा बाय बाय, जय हिंद।